अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल सिटी पेशावर में मौजूद हैं। पेशावर में भी वो इलाका है ये किस्सा खानी बाजार का जो शायद पेशावर का दिल समझा जाता है। तमाम ये एक्टिविटी आपको नजर आ रही होगी। ये वो इलाका वर्स्ट हिट एरियाज में से है पेशावर के, जहाँ बहुत से खुदकुश धमाके हुए हैं और बहुत सी यहाँ से लाशें उठाई गई हैं। लेकिन यहीं के लोगों ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट देकर कामयाब भी किया था। यहाँ पे क्लीन स्वीप किया इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने। आज का हमारा प्रोग्राम का मकसद दो तीन चीजें देखने का है कि इमरान खान साहब के फैसले यहाँ पर कितने मकबूल हैं, हुकूमती कारकर्दगी के बारे में लोग यहाँ क्या कहते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ ज़िया उल हक साहब मौजूद है। मैं शुरू आपसे करूंगा इससे पहले कि मैं लोगों के पास जाऊँ। ज़िया, इस इलाके में मैंने सुना यहाँ 14 धमाके हो चुके हैं। जी, 2011 के बाद जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग शुरू हुई है, तो पेशावर में ये किस्सा खानी बाजार है जो सबसे ज्यादा वर्स्ट तरीके से हिट हुआ है। हालांकि ये पेशावर का दिल रहा है। यहाँ की अगर पूरा पेशावर सो रहा होता था, ये जाग रहा था। लेकिन इस धमाकों के बाद यहाँ पे काफी जिंदगी मुतासर हो चुकी है। अब वो कारोबार की सूरत हाल भी नहीं रही। लोग काफी जो है परेशानी की हालत में रहते हैं। किस्सा खानी आते हुए भी लोगों को डर लगता था। खौफ है पेशावर में? अच्छा, ऐसा है कि अभी जो खौफ है, जब ANP और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त खौफ बहुत ज्यादा था। अब जबकि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ चुकी है, जैसे कि मुज़ाकरात की बातें भी चल रही हैं, तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं चहल पहल है, लोगों में काफी उम्मीद की किरण भी लोगों को नजर आ रही है। खौफ कम है यहाँ पर? एक हफ्ते में 3 धमाके हुए हैं, उसके बावजूद खौफ कम है यहाँ पे। ये उस वक्त की बात करूं जबकि वहाँ पे एक सूरत हाल अनसर्टेनिटी थी। अब कुछ हालात में बेहतरी आने लगी है, तो उसमें लोगों को ये लगता है कि जैसे मुज़ाकरात की बात हो रही है, विफाक में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई है, तो लोग ये समझ रहे हैं कि अब वो जो दहशतगर्दी वाले मामला थे वो थोड़े बहुत हद तक कम होंगे। इस वजह से आप देख रहे हैं ये चहल पहल भी काफी आपको किस्सा खानी में नजर आ रही है और यहाँ के लोग काफी बहादुर लोग हैं। जिस पे हमला हुआ था वो इस तरफ है, 500 मीटर दूर होगा तकरीबन, ऐसे ही है। 200 मीटर दूर इधर वो थाना है जिसमें हमला हुआ था, शायद 43 अफराद उसमें शहीद हुए थे। तो यहाँ पर तो काफी लाशें कुछ रिसेंटली उठाई है लोगों। लेकिन आप देख लें कि जिंदगी किस तरह रवां दवा है, वैसे ही रश आपको नजर आ रही है। लोगों की गाड़ियों भी देखें आप चल रही हैं, दुकानें भी खुली हुई हैं, लोगों और कारोबार भी वैसे ही चल रहा है। तो लोग महसूस कर रहे हैं कि ये, और दूसरा ये है कि अब यहाँ के पेशावर के लोगों ने जो ये दहशतगर्दी की जो लहर आई है, जो जिस किस्म के वाकयात हुए हैं, उससे इन्होंने मुकाबले करने का एक सबक भी सीखा है। ये मुकाबला भी करते हैं, डरते भी नहीं है, खड़े रहते हैं। लोगों से पूछते हैं खौफजदा खौफ है यहाँ पर आपके, ये बाहर निकलते हैं? बिल्कुल सर जी, ANP के गवर्नमेंट में तो सिर्फ ANP के कारकुनों को मारा जाता था, लेकिन अभी सारे लोगों को मारा जाता है। तो जो भी चर्च भी है, सारे हम देखते हैं ना, लोगों में बिल्कुल खौफ और हिरास से। और ANP के पीपल्स पार्टी के जो गवर्नमेंट था, इसमें तो सिर्फ पुलिस को और ANP के कारकुनों को मारा जाता था, लेकिन आज वो सिलसिला खत्म हुआ है, सारे लोगों को मरवाया जा रहा है। जो जिस आपने वोट किसको डाला था? सर जी, मैंने तो मेरा उड़िया पिने मुनीर में, लेकिन मैंने ANP को दिया था। ANP को वोट डाला था आपने? आपको लगता है कि हालात बेहतर हुए यहाँ के या खराब हो गए पहले? सर जी, दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, ठीक तो नहीं हो रहा। हालात खराब नहीं जी, अभी आजकल तो ठीक है, लेकिन जब तक अमेरिका यहाँ पे हालात ठीक नहीं हो सकते सर। तो अभी भी आप ये कह रहे हैं कि जो ये हालात है उसकी जिम्मेदार अमेरिका ही है, तो सप्लाई लाइन रोकनी चाहिए, इमरान ने ठीक किया है, सारा कुछ इसी तरह होना चाहिए। भाई, अगर आप मेरे घर में घुसे और मुझे बाहर निकाल दे और मैं उसके लिए वो कर लूँ, तो आप कहते हैं कि आप दहशतगर्द हो। अपने घर को बचाऊं तो मैं दहशतगर्द, और तू अगर मेरे घर में घुस जाए तू अमन पसंद है। ये कहाँ का कानून है? ये बिल्कुल हमारे हुक्मरानों ने उसकी तरह आंखें बंद की हुई हैं। इनकी सोच ही नहीं है। जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो इनकी सोच ही बदल जाती है। लाइन रोकने का फैसला इमरान ने दुरुस्त किया जी। आप क्या करना चाहिए उसको? ड्रोन हमला बंद करना चाहिए, सारे मुसलमान लोग मर जाते हैं। और अमेरिका मार रहा है? बिल्कुल अमेरिका। सर, ये ड्रोन तो हम नहीं चला रहे, अमेरिका ही चला रहा है ना, और कौन चला रहा है? अमेरिका ही मारता होगा ना, और क्या है। लेकिन हमें इस पे भी अफसोस है कि यहाँ पे FIR कर दिए तो नामालूम पे। अब तो कट गई है CIA के खिलाफ, उन्होंने दरखास्त दी थी और कटवा दी। तो मेरे बस से नहीं तो ओबामा पे कटवा दूंगी। लेकिन ओबामा पे कटवाने का फायदा क्या? देखिए, वो कहते हैं कि आपके पास दहशतगर्द है, तालिबान और अलकायदा जो हमें मारते हैं वो आपके पास पड़े। सर जी, अब ये रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे तो ये सब उनके अहलकार थे, तो उस वक्त कोई दहशतगर्द नहीं था। अब उसके खिलाफ आए हैं तो ये दहशतगर्द हो गए। दहशतगर्द नहीं है सारे। जो अमेरिका का जो क्लेम आप उसको मानते हैं? इससे पहले कि मैं तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी में बात करूंगा आपसे कि आपका क्या ख्याल है, बेहतर है या नहीं? काशिफ भाई, बात ये है कि मैं ताजरों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपने धमाके के हवाले से जो बात की, जो सूरत हाल गुज़श्ता हुकूमतों में था वो अब भी है। डर, खौफ,
جب ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے تو خودکش بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، بے گناہ لوگ شہید ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تاجروں کو جو پرابلم ہے، یہاں پہ جو پرابلم ہے خیبر پختونخوا میں پورے پاکستان کی سطح پہ بات نہیں کروں گا، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کروں گا۔ آپ دیکھ لیں بجلی کے بل پہ ٹیکس، سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، ٹیلی فون، حتیٰ کہ آپ سے دکانوں پر بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں انڈسٹری بند ہو چکی ہیں، زیادہ تر انڈسٹری بند ہو چکی ہیں، اور جو اچھے کاروباری لوگ تھے وہ دوسرے صوبوں میں تو آپ کا خیال ہے ٹیکس کم کرنا چاہیے؟ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کو اس صورت آپ لاگو کریں جب آپ تحفظ دیں، روزگار ہوگا، جب امن ہوگا، تو آپ اگر 100% ٹیکس بھی لیں تو پشاور کا تاجر نہیں بلکہ پورے پاکستان کا تاجر جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ ابھی پہلے تو یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کی کارکردگی تحریک انصاف کی حکومت کی کیسے ہے؟ یہ اگر بہت مثالی نہیں تو پہلے سے بہت بہتر ہے، کیونکہ کوشش ہو رہی ہے، توجہ دی جا رہی ہے محکموں پر اور اداروں پر، اور اگر جیسا کہ میں نے کہا کہ جتنی بری بھی ہے پہلے والوں سے بہتر ہے، لیکن اب یہ معیار نہیں ہے کہ ہم 6 ماہ میں ان کو یا برے ہونے کا یا اچھے ہونے کا سرٹیفکیٹ دیں۔ کیا بہتر؟ حکومت کی کرپشن کم ہو گئی؟ حکومت کی سطح دو چیزیں ہیں جی، ایک تو حکومت کی سطح ہے، ایک جب ہمارے مصیبت بم پھٹتا ہے تو ہمارے لوگوں کی آنکھیں اپنے ایم پی اے ایم ایل اے کو دیکھنے کے لیے ترس جاتی ہیں۔ موجودہ حکومت میں اس سے پہلے دھماکے ہوتے تھے، حالانکہ اس پارٹی سے میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اس کے ایم پی اے وزراء فوراً جائے حادثہ پر آ جاتے تھے، اسپتال میں آ جاتے تھے، دور جہاں اب ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ یقین کریں، آپ ہلکے سے پوچھیں، بیچاروں بہت سے لوگوں کو اپنے ایم پی اے کے نام بھی پتہ نہیں ہوگا، ووٹ بھی دیا ہے لیکن جو کہ نظر نہیں آ رہے، کہیں نظر نہیں آتا ایم پی آپ کو؟ کوئی کہے کہ نظر آتا ہے، اس کے بعد نظر نہیں آئے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو ایم پی یہاں پہ آتا نہیں ہے، آپ کے کام جو انہوں نے وعدے کیے تھے ہم کرپشن ختم کر دیں گے، 3 مہینے میں 90 دن میں ختم ہو جائے گی، 30 دن میں ختم ہو جائے گی، ناممکن سی بات ہے، ناممکن سی بات ہے کہ کرپشن ختم کریں۔ کیوں؟ سب سے بڑی بات حقیقت یہ 30% پٹواری کے نظام میں، پولیس میں بہتری، اسپتال میں تھوڑا سا بہتری ہے، 30%۔ 30% آپ کو پٹواری، ہسپتال اور پولیس میں بہتری نظر آ رہی ہے؟ بالکل خرابی کیا نظر آ رہی؟ خرابی تو ہے، یہ جو تجاوزات ہٹاتے ہیں اس لوگوں کو اتنا اختیارات دیے کہ جو تجاوز میں نہیں آتے وہ بھی اٹھاتے ہیں، لوگوں کو کاروبار روزگار نہیں ہے۔ 40 سال سے لوگوں نے قربانی دی ہے، مہاجر یہ افغانی کو جگہ دی ہے اپنے دل میں، اپنے کاروبار ادا کیا، لیکن اس کے سلے میں ہمارا روزگار تباہ ہو گیا، یہ لوگ ہمارا کاروبار خراب کرتے ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے؟ یہ لاہور کا نام کا یہاں پہ بھی دکان ہم نے کھول رکھی ہے یہاں پہ۔ السلام علیکم جی، سر خوش ہیں حکومت کی کارکردگی سے؟ فی الحال 100 ہے۔ 100 ہے کہتے ہیں، 100 کارکردگی ہے اس وقت حکومت کی۔ سر اجازت ہے تو بات کر سکتے ہیں اس حکومت کے بارے میں، عمران خان صاحب کی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے بہتر ہے؟ یہ جو سپلائی لائن روک دی، ڈرون حملوں کے خلاف ان کی پوزیشن ہے، کرپشن ختم ہوئی ہے، کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوا جی، کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، دن پر دن حالات بدتر ہو رہے ہیں، حالات تو اچھے نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کوئی حالات اچھے ہو، اس ملک کے لیے کوئی بہتری آئے، اس شہر کے لیے کوئی اچھا کام کرے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ تو دوں کا دوں ہی ہے، اس میں کچھ کیا بہتری آنی چاہیے تھی؟ آپ کا خیال ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو کے کیا کہتے کہ یہ چیز مجھے نظر آتی تو یہ میں کہتا کہ حالات بہتر ہو گئے؟ حالات تو یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ اطمینان سے نہیں پھر رہے ہیں۔ حالات یعنی آپ کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نا؟ سیکورٹی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ تو ڈرون حملوں کی وجہ سے سیکیورٹی خراب ہے یا حکومت کی پالیسی خراب ہے؟ ڈرون حملوں سے پہلے بھی سیکورٹی نہیں تھی، اب تو بالکل نہیں ہے، پہلے تو پھر بھی کچھ جو نظر آتی تھی، اب تو بالکل کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے سیکورٹی۔ لوگوں سے کتنا توقع ہے وہ لوگوں کو نہیں ملتا ہے، یہ کہہ رہے کہ میں انصاف کر رہا ہوں، انصاف کی حکومت ہے، تحریک انصاف کہہ رہے، کون کو انصاف ملتا ہے؟ کون کو یہ بوری کا کہہ رہا ہوں؟ ابھی تو حکومت میں وہ خراب والا حکومت کہہ رہے کہ وہ خراب حکومت ہے، اس کے آٹا 700 روپے ملتا ہے، اس کی حکومت میں 1000 روپے ملتے ہیں، غریب کی مزدوری نہیں ملتے، اور جماعت اسلامی کی ادھر منسٹر ہے بلیات کا، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چیف منسٹر بھی آرڈر کیا ہے کہ بھائی یہ پی ڈی اے کے غریب لوگوں کو تنخواہ 10,000 کیا، اس لوگوں کے ابھی 7,000 روپے دیا، اس کو 7,000 روپے کیوں رہے؟ بچوں کے دیتے، لوگوں کے دیتے، کس دیتے؟ اور 7,000 روپے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کی انصاف کی حکومت چلتے، کدھر ہے انصاف؟ لوگوں کے آٹے کی قیمت
टमाटर की कीमत क्या ये तहरीक इंसाफ को ठीक करनी चाहिए या मरकजी हुकूमत नून लीग को ठीक करनी चाहिए? सर मरकजी हुकूमत का भी है और सूबे का भी ये भी कह रहे हो कि भाई सूबा खुद मुख्तियार है। क्या खुद मुख्तियार होता है? सूबा के पास इख्तियार था। वो कह रहे हैं, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि सूबा को मैंने हुकूमत को नहीं उठाया और अब नाकाम हो रहे। ये या बदनाम कर रहे हैं या वो गवर्नमेंट का पैसा होता है। ये क्यों हो रहे हैं? ये नवाज शरीफ ये कि पंजाब में उसको गवर्नमेंट मिलते है, ठीक है, और इधर चलिए लोग मरता है ना रहे, उसको तकलीफ होता है, ये लोगों को काशिफ भाई मिलता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब क्या कर सकते हैं जी? ये नवाज करे आप अगर होते तो आप क्या कहते हैं उनको सामने खड़े हुए? शरीफ तो पहला हुकूमत में है, उसमें आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगा हो रहा है, सब चीज महंगा है। इस हुकूमत में फिर आए फिर महंगा है और ये कह रहे हैं कि मैं कर्ज उतारो मल्क सवारो। क्या हो रहा है? ये पहले भी कह रहे कर्ज उतारो मल्क सवारो, अभी क्या हो रहा है? अभी क्या ढूंढ रहे हैं? अभी तो हुकूमत को कुछ इंसाफ नहीं मिलते, न लोगों को क्या इंसाफ देते। आपकी तनख्वाह कितनी है महीने की? तनख्वाह 7,000। कितने बंदे हैं घर के? घर में 10 बंदे। गुजारा है? यार सवाल करते हैं बाजार से, लोगों से कह रहे हैं कर्जदार होते हैं, 2-2 लाख रुपए कर्जदार होते हैं। किधर से होते हैं? एक पीढ़ी एक मेंबर कच्चा है और गवर्नमेंट में पक्का किए, उसको अभी तक 30,000 रुपए मिलते हैं। इंसाफ हो रहे। मजदूर जो रोटी खाता है ना, रोटी टमाटर। काशिफ भाई आपको पता नहीं है? काशिफ भाई आपने मैंने आपको इज्जत भी देख ले। काशिफ भाई मैंने आपको टीवी पर पूरा आज दिए ऐसे और ये जालिम हुकूमत ने, और ये भी कह रहे हैं कि इधर कह रहे हैं कि इंसाफ की हुकूमत ये है, और दूसरा भी कह रहे हैं जुमात इस्लामी का। सर जी गरीब को टमाटर के साथ रात को खाने के लिए रोटी मिलती है, वो भी 140 रुपए किलो है। आप खुद सोचो कि हमें हुकूमत ने क्या दिया। गरीब जब 300 रुपए की दिहाड़ी लेता है तो अगर बच्चों के लिए दूध ले जाए तो रोटी नहीं होगी, रोटी ले जाए तो चीनी नहीं होगी। आखिर आप सोचो कि हुकूमत हमें दे क्या रही है? 3,000 रुपए तोड़ा है। ये इंसाफ होता है? प्लीज हमारी फरियाद आप मुझे उम्मीद है कि ये सुनने वाले सुन रहे होंगे कि आज पाकिस्तान का मसला वो टमाटर, वो रोटी, वो चावल है जो लोगों की, और चीनी जो लोगों की पहुंच से बाहर जाता जा रहा है। मुल्क के कर्जे तो उतर जाएंगे लेकिन इन लोगों का ख्याल पहले करना होगा। हम पॉलिसी बनाते ये सोच के कि हमने 5 साल बाद क्या करना है, आज भी सोचना होगा कि इन लोगों का गुजारा किस तरह किया कि 10,000 रुपए पीडीए को तनख्वाह देते। लेकिन खुदा इन हुक्मरानों को भी हिदायत दे कि वो आपकी काविश और आपकी कोशिशों को बरकार लाते हुए इन गरीबों की मदद करें। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं हो रही है, कम हो रही है दूसरे सूबों के मुकाबले में। जो बड़े बड़े जरदारी जो पैसे 4 अरब रुपए डॉलर जो है वो बाहर पड़े हुए हैं, जो इत्तेफाक फाउंड्री की है वो सऊदी अरब में मिली लगाई हुई है, तो वो भाई वो पैसे कहाँ पर है? बाहर जो पड़े हुए हैं वो पाकिस्तान में लाए ना। ये नुक्ता नजर भी आ गया खैबर पख्तूनख्वा से। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, आप तो लोगों से रोज बात करते होंगे, क्या हालात है यहाँ पे? क्या लोगों की बाइंग पावर बेहतर हुई है, कम हुई है? ये आप लोगों ने बातें सुनी है अभी, तो महंगाई बढ़ गई है, इस वजह से लोग खफा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उसकी कारकर्दगी के बारे में हम ज्यादा जानना चाह रहे थे कि वो तब्दीली का नारा लगा के आए थे। कोई तब्दीली नजर आ रही है आपको? फिलहाल तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, फिलहाल तो वही हाल है। कोई करप्शन कम नहीं हुई, थानों में हालात बेहतर नहीं हुए, FIR अब मैंने सुना है वो आप ऑनलाइन या टेलीफोन के ऊपर भी करा सकते हैं? यार इसके बारे में मुझे तजर्बा नहीं है, ये मुझे क्या होगा जो आपको लगेगा कि हालात बेहतर हो गए? महंगाई कम होगी, गरीब खुश होगा तो लोग खफा होंगे। कैसे सस्ता करे? जब हमें मटेरियल महंगा मिल रहा है तो महंगा बेचेंगे, मटेरियल सस्ता मिलेगा तो सस्ता बेचेंगे। तो महंगा मिल रहा है तो कहाँ से सस्ता बेचेंगे? तो महंगाई मसला है ज्यादा इस वक्त यहाँ पर। सर ये 2-3 सवाल हम यहाँ पे लोगों का नुक्ता नजर इस बारे में कि आपकी हुकूमत कैसे काम कर रही है। सप्लाई लाइन बंद की है, ठीक बंद किया इन्होंने? बिल्कुल ठीक बंद किया है, जबरदस्त काम किया है, सेट काम किया है, इससे सारे मसले हल हो जाएंगे। सप्लाई लाइन से कैसे मसले हल होते हैं? इस तरह मसले हल हो जाएंगे। पहले ड्रोन हमले थे वजीरिस्तान में, हुकूमत ने उसको वजीरिस्तान का यानी ऑर्डर दिया था कि आप वहां पर करें। अभी ये हंगू पे आया, कल ये पेशावर में आ जाएंगे और ये बोलेंगे बिना कि यहाँ तालिबान है, यहाँ तालिबान है, तो उसके पीछे ये धमाके करेंगे। इसलिए अगर ये सप्लाई बंद हो जाए तो सारा मसला इससे हल हो जाएगा। ड्रोन हमले आपका सबसे बड़ा मसला? सबसे बड़ा मसला ड्रोन हमले है। बेगुनाह लोग मर रहे हैं, बेगुनाह लोग जल रहे हैं, कोई पूछने वाला है नहीं।
واحد یہ عمران خان ہے، انشاءاللہ یہ سارا مسئلہ کلیئر کرے گا. کیوں سر ڈرون حملے آپ کا مسئلہ ہے سب سے بڑا اس وقت خیبر پختونخوا کا، یا سپلائی لائن روکنے سے کیا ہوگا؟ لوگوں کو مار رہے ہیں مدرسوں میں، کیوں مار رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ نے ووٹ کس کو ڈالا تھا؟ ہم نے عمران خان کو. عمران خان صاحب کے ووٹر ہیں سارے یہاں. بالکل. اور ابھی آپ اتفاق کرتے ہیں عمران صاحب نے سپلائی لائن بند کی ہے؟ دفاع کرتے ہیں اس سے ہم کہ جو کام بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. صبح سے امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈرون ان کے خلاف کر رہے ہیں جو یہاں پر چرچ میں دھماکہ کرتے ہیں، قصہ خانی بازار کے کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف. مدرسوں والوں، یہ مدرسوں والوں کس سے مارا ہے؟ اس مدرسے میں طالب علموں کو کس سے مارا ہے؟ یہ ہنگو میں جو حملہ ہوا ہے یہ تو طالبان تو نہیں تھے نا، یہ تو مدرسے کے طالب علم تھے نا. بالکل ٹھیک ہے سر. مارا گیا نا. ان کو بے گناہ مارا جاتا ہے جس کی وجہ سے حملے ہوتے ہیں. ان 6 مہینوں میں پی ٹی آئی نے جتنا کام کیا نا، جتنا پازیٹیو کام کیا، پچھلی 5 سال کی حکومت نے این پی میں اتنا کام نہیں کیا. ہمیں ایک پازیٹیو چینج نظر آ رہا ہے. اور سپلائی لائن ٹھیک روکی ہے؟ بالکل روکی ہے. ہم ایک غیرت مند قوم ہے، اگر ہم ان کو نہیں بتائیں گے کہ ہم غیرت مند کو، وہ ہمیں مارتے رہیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں بتائیں ان کو کہ یار ہمیں غیرت مند قوم ہے، ہمارے ملک سے آپ لوگ نیٹو سپلائی لی جاتے ہو، ہمارے لوگوں کو مارتے ہو کیوں؟ لیکن اس سے پہلے بھی تو پاکستان بتاتا رہا، وہ سنتے نہیں ہیں نا. مگر اس وقت جو حکومت تھی وہ پی ٹی آئی کی نہیں تھی. ابھی ہمارے اگر عمران خان بات کر رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے دنوں میں یہ جتنی جماعتیں یہ سب ان کے پیچھے کھڑی ہوں گی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے. کیونکہ جب عمران خان نے 9 سال پہلے بھی بولا کہ اس جنگ میں مت پڑو کیونکہ ہماری جنگ نہیں ہے، ابھی سب جماعتیں یہی بول رہی ہیں کہ مذاکرات کرو، ہماری جنگ نہیں ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے دنوں میں یہ سب جماعتیں عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہوں گی. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عمران صاحب نے ڈرون حملے روکنے کا فیصلہ، سپلائی لائن روکنے کا فیصلہ کیا، درست فیصلہ کیا؟ بالکل درست فیصلہ. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر عمران خان نے اس وقت جو فیصلہ کیا ہے وہ 100% درست ہے، کیونکہ امریکہ نے ہماری غیرت کو للکارا ہے. اس نے ہماری جو سیٹل ایریا ہے وہاں پہ آ کے حملہ کیا ہے سر. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سر ہمارے جو باقی لیڈرز ہیں وہ بھی عمران خان سے غیرت سیکھیں سر. جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں سر، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاہے پنجاب گورنمنٹ میں جہاں بھی ہے سر، وہ ان سے غیرت سیکھیں سر. آپ کا خیال ہے سپلائی لائن ٹھیک روکی گئی؟ ٹھیک گیا. تاریخی صاحب زندہ باد. کیوں ٹھیک روکی؟ دا منگا ملک عملیہ کئی امریکہ ہمارے ملک میں حملے کرتا ہے امریکہ، اس لیے ہم نے روکی ہے. ولی کرتا کیوں کرتا بھائی؟ ولی کرتا اردو نے پیگا ولی کہ ولی ولی کئی تاسو مونږ ته وی کنه هغه ولی راځي مونږه منگا ولی شرم کرے. وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا امریکہ ایک باہر کا ملک آ کے ہم پہ ہماری فوج نہیں ہے؟ ہماری کیا پاکستان میں القاعدہ نہیں ہے؟ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے القاعدہ. یہ سب ان کا لایا ہوا افغانستان میں سب کچھ ہے. یہ سب امریکہ کے پیڈز لوگ ہیں سر جو یہاں پہ آ کے حملے کرتے ہیں سر. یہ کوئی بھی مطلب آپ کو لگتا ہے جو قصہ خانی بازار میں 3 حملے ہوئے ہیں پچھلے ہفتہ 10 دن پہلے، یہ سارے امریکہ نے کرائے؟ امریکہ، انڈیا، اسرائیل اس میں ملوث ہے. یہ آپ کو بھی لگتا ہے جی امریکہ اسرائیل کراتا؟ بالکل جی کرتے ہیں نا، امریکہ کراتا؟ بالکل کرتے ہیں جی. تو یہ طالبان نہیں کرتے ہیں؟ نہیں طالبان یہ کام نہیں کرتے. تو ذمہ داری کیوں لیتے ہیں؟ بس ابھی تو نہیں کیا ہے نا، ابھی تو ذمہ داری بات ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. وہ لوگ نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے. طالبان جھوٹ بولتا؟ نہیں طالبان نہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ القاعدہ کے پیچھے ہم آئے ہوئے، تو القاعدہ ہم تو نہیں لائے. ان لوگوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ مجاہدے ٹریننگ ان کو دی تھی اور ان کو بھیجا تھا. وہ جو ہے وہ ہمارے سر چھوڑ گئے ہیں اور بھاگ گئے. دیکھیں 50,000 لوگ جو مرے ہیں باقی کے، ان کا جواب دے کون ہے؟ 50,000 تو لوگ مرے ہیں. جو لوگ بات کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو مر گئے ہیں وہ تو مر گئے ہیں. باقی بات چیت کے ذریعے، کیونکہ آپریشن تو ہم نے کیے 10 سال، اس کا کوئی نتیجہ نکلا، اسی نتیجے میں 50,000 لوگ مر گئے نا. اسکول جاتے ہو؟ ہاں. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ اور کلاس. تو اسکول میں کیا کہتے ہیں سارے جو بچے بیٹھتے ہیں آپس میں، کیا کہتے ہیں؟ کون ٹھیک کر رہا ہے؟ عمران خان. عمران خان ٹھیک کر رہا ہے؟ امریکہ غلط کر رہا ہے؟ پتہ نہیں. امریکہ کا پتہ نہیں ہے بچے کو. ضیاء، کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ اور ڈرون حملے اس وقت مسئلے کی جڑ ہے، اور یہ ایک اوپینین ہمیں ہر جگہ سنائی دے رہا ہے. یہ یقیناً یہاں پر جب سے ڈرون حملے 2004 سے شروع ہوئے ہیں، اس سے قبل کے حالات اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ اکثر مختلف تھے. ابھی جب سے ڈرون حملے شروع ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی خودکش حملے بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں. چونکہ وہ ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں جن علاقوں میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رد عمل میں یہ کام کر رہے ہیں. ہماری مساجد تباہ کی ہماری مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے بچے وہاں پر مرے جا رہے ہیں. تو یہاں پر جب وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جب ڈرون حملے نہیں رکتے، تو وہ جو خودکش حملہ ہے وہ بھی کہتے ہیں ہمارا ایک ڈرون ہے. اگر امریکہ روکنے کا فیصلہ بڑا مقبول ہے خیبر پختونخوا میں اس وقت تک تو مقبول اس لحاظ سے ہے کہ چونکہ ہنگو میں ڈرون حملہ ہوا ہے، اور یہ خیبر پختونخوا میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ڈرون حملہ کسی سیٹل ایریا میں ہوا ہے. تو عمران خان کی چونکہ حکومت ہے اور ظاہری بات ان پر پریشر آ رہا ہوگا، اس پریشر کو جو ہے تو انہوں نے کہا ہوگا کہ اس حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یہ جذباتی فیصلہ بھی ہے. جذباتی فیصلہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں.
कौन कह रहा है जज्बाती? आप में से किसी को लगता है इमरान खान साहब का सप्लाई लाइन रोकने का फैसला जज्बाती है? बिल्कुल जी जज्बाती है। वो मतलब अपने जज्बात में आके फैसले कर रहे हैं और उनको चाहिए कि मतलब वफाकी हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज करे, उनकी हुकूमत के साथ ताउन करे और इंशाल्लाह ये मसला उनके हुकूमत के साथ ही हल करे तो ये बेहतर रहेगा। अगर इस तरह करेगा तो ये अपने पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की कैसी है? कारकर्दगी उसकी माशाल्लाह अच्छी है, बेहतरीन है, कारकर्दगी अच्छी है। किस तरह बेहतरीन, किस तरह क्या देखा आपने जो आप कहते हैं कि कारकर्दगी बेहतर? उन्होंने ये कि मतलब जितने गैर कानूनी तजारत है वो खत्म कर दिए उन्होंने, मतलब ताड़ा खर्चा उन्होंने सही कर दिया, पटवारी खर्चा उन्होंने वो सही कर दिया, मतलब आवाम को सहूलतें दे रही है, आवाम को जो है ना वो मिल रही है, सहूलतें मिल रही है आवाम को। मगर ये जो ड्रोन के मसला है ये जो है ना वफाकी हुकूमत के साथ बैठ कर ये मसला हल करे। अगर इस तरह ये अलहदा करते तो ये हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आपने वोट किसको डाला था? मैंने तो वोट पीपल पार्टी को दिया हुआ है। आपने वोट किसको डाला था? मैंने एक पीटीआई को, एक पीपल्स पार्टी को जी। अच्छा, एक पीटीआई और एक पीपल, किसी को खफा नहीं किया। सारों को खुश रखा, हम लोगों को खफा ही किया है। आवाम के लिए कोई तफात इन लोगों ने नहीं किया। ये अब कारकर्दगी से मुतमईन पीटीआई में बहुत बेहतरीन है, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में केबीके में, मगर इनको चाहिए कि इत्तेफाक पे राय पे ये ड्रोन हमले बिल्कुल बंद होने चाहिए। ठीक, ड्रोन हमलों के ऊपर तो कम से कम इत्तेफाक राय नजर आ रहा है। कारकर्दगी इमरान खान साहब की कैसी है? कारकर्दगी के तो सर ये हम सवाल कर सकते हैं कि जब से हमने इसको मुंतखब किया, पहली बार उसने जब आना था तो पेशावर को उसने कुछ देना था और उसके बाद उसने पेशावर को छोड़ दिया। पेशावर को छोड़ के आज तक कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। अगर उनकी नजरों में एक भी पेशावर के लिए, अहले पेशावर के लिए एक भी मेगा प्रोजेक्ट हो तो वो हमें बता दें। ये नहीं है कि भाई अवाम की तवज्जो एक पासे से दूसरे पासे हटा के ये वो करेगा, हमें अमलन काम दिखा दे। लेकिन पुलिस, पटवारी और ये साहब बैठे यहाँ पे, इन्होंने कहा पुलिस, पटवारी और तीसरा क्या कौन सा काम महकमा ठीक हो गया आपका? तजावुज़। आपको लगता है कि पुलिस और पटवारी ठीक हो गए यहाँ पे? हाँ तकरीबन। अब आप अकेले रह रहे हैं? नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं मतरे ताने का, दूसरे तानों का मैं शहादतन वो दे सकता हूँ कि किस तरह लोगों को बंद किया जाता है। आधी रात को पिछले दिनों मैंने सर टेलीफोन किया है SSP साहब को। बेशक अफसरान कमांड में हैं, लेकिन नीचे जो अमला है अभी तक वो बकौल किसी के पहले SHO साहबान किया थे कि डायरेक्ट बत्ता लेते थे, अभी है कि अपने ड्राइवर की तूर लेते हैं। इतना फर्क को खौफ आया है यहाँ पर? हाँ जी, इतना फर्क पड़ा, इतना फर्क पड़ा है कि लोग डायरेक्ट बत्ता लेने की बजाय उधर से ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जरा यहाँ पर चर्च करीब ही है जहाँ पर धमाका हुआ था, वहां पर भी जाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि वहां पर जो लोग मौजूद है वहां पर वो क्या सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी कैसी है फिलहाल? कैसा कर रहा है इमरान खान की हुकूमत कामयाब? इंशाल्लाह अच्छा है। पहले से बेहतर लग रहा है आपको? अच्छा, इंशाल्लाह अच्छा है। आपको क्यों लगता है कि ये हुकूमत बेहतर है? ये ऐसा है ना कि हुकूमत उसका अच्छा है और अच्छी तरीके से काम करता है, गरीबों लोगों के साथ मदद करता है, कोशिश करता है। आप पहले जो हुकूमतें थी यहाँ पे वो ठीक नहीं थी? वो भी ठीक था, लेकिन ये उससे भी अच्छा कोशिश करता है। किस इदारे में आपको लगता है बेहतरी आई? पुलिस ने कभी आपको तंग किया हो? आपने उन इदारों को देखा? करप्शन कैसी है यहाँ पे आज? अच्छा है, इंशाल्लाह गुजारा करते हैं, कोई भी तंग नहीं करता है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि इनको लगता है कि सारा अच्छा है, बेहतर है हालात यहाँ पर? हालात बेहतर है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतर है जी। अमन तो बहुत ज्यादा है जी। अमन बेहतर है यहाँ पे? कुछ दिन पहले 3 धमाके इसी बाजार में हुए हैं। उसकी बात जो है ना, अब इंशाल्लाह इन लोगों ने जी है ना स्ट्रिक्ट लिया है कि इंशाल्लाह अमन लाना होगा इसको, क्योंकि हमने इसको वोट दिया है। करप्शन का क्या हालात है? करप्शन तो तकरीबन खत्म होने वाला। अभी तो 2 बंदे क्यों क्या हटाए इन लोगों ने। वो जो कौमी वतन पार्टी के वजीर हटाए, आपको लगता है ठीक हटाए? सही हटाए हैं जी। उसने पहले बोला था जब तक करप्शन खत्म नहीं होगा उस वक्त तक अमन नहीं आएगा। करप्शन खत्म होता नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? कि इंशाल्लाह जी, इमरान खान जो कर रहे हैं सही, अभी तक सही चल रहा है। इमरान खान साहब ठीक कर रहे हैं काम? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो आपके वजीर आला का नाम क्या है? इमरान खान। परवेज खटक। एक सेकंड, वजीर आला का नाम इमरान खान है? हाँ जी। वजीर आला का नाम परवेज खटक नहीं है यहाँ के? नहीं है। परवेज खटक साहब आपके वजीर आला है। आप लोगों को क्या पता वजीर आला कौन है इस शहर इस सूबे का? परवेज खटक वजीर आला। चलो किसी को तो पता है यहाँ पे। पसंद नहीं है। खटक पसंद नहीं है आपको? क्यों? बस NP से। अच्छा, आप NP के हैं, लेकिन हुकूमत पहले, अब आप बताइए ना, आपको लगता है कि बेहतर चल रही है या बुरी चल रही है? अच्छी। ANP से बेहतर है? बस सच बोलो। बस NP अच्छी थी। ये अच्छी नहीं है? ये भी अच्छी है, वो तो
वो फिर ज्यादा अच्छी थी, ये भी अच्छी है। हुकूमत कैसी चल रही है? हुकूमत बिल्कुल नाकाम है। हुकूमत बिल्कुल नाकाम है। क्यों नाकाम है? आटा 750 से 950 पर बढ़ाया। चीन आटा बिल्कुल सब्जी आसमान से बात कर रहे थे। बस ये वैसा ये तो नवाज शरीफ का काम है ना। सुबह शरीफ इक़्तिदार में आया, आटा महंगा हो गया और शार्ट हो गया। ये सब्जी इधर पंजाब में नहीं, इधर सुवात में, इधर उधर फ्रंटियर खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन हर चीज महंगा हो गया। ये नई जनरेटर सकले तकरीबन मुशर्रफ के दौर से ड्रोन हमले करते हैं, लेकिन ड्रोन हमले हर मुसलमान, ये सिर्फ पाकिस्तानी, हर मुसलमान को मजम्मत करता है। ऐसी पार्टी ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। इमरान खान नहीं, सारे मुसलमान ने वो मजम्मत किया ड्रोन हमले का। लेकिन ऐसा कदम किसी ने नहीं उठाया। हर बंदे में पीपल पार्टी वाले का हर मुसलमान ने उठाया। अब में दीन नहीं है, अगर दीन आ जाए सब खुद हुकूमत भी सही हो जाएगा, हम भी सही हो, ये गैर भी सही हो, ये हमारे नौकर होंगे। लेकिन जब दीन नहीं होगा हम इनके नौकर होंगे, यही हमारा रजील हम ऐसे होंगे। आटा सब कुछ महंगा होगा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। गुवाहाटी बाजार है जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, जहाँ पुलिस की एक मोबाइल वैन खड़ी है। हम जरा कोशिश करते हैं इनसे बात करने की कि ऑर्डर्स क्या है इस वक्त ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से? हालात कैसे? सिक्योरिटी के ऊपर आपको क्या कहा गया कि क्या करना है यहाँ पे? सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे करते हैं यहाँ पे? बस ड्यूटी कर दे, कंट्रोल कर दे ना। ये अगर यहाँ पे कोई खुदकुश जा रहा होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये खुदकुश है, हमने रुकना है, इसको पकड़ना है? बस ये तो जब आएगा ना, बस हमें पता चल जाएगा ना। फटने के बाद पता चलेगा? नहीं, उसको हर तलाशी लेते हैं हम, उसको खुद ऑलरेडी उसका पता चल जाएगा। किसकी तलाशी लेंगे अभी आप? यहाँ पे सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पे जा रहे हैं। बस ये जब जिस पर शक आता है उसकी तलाशी लेते हैं। तो अगर उसके ऊपर जो खुदकुश है उस पर शक ना आया फिर क्या होगा? इंशाल्लाह नहीं आएगा। हम रोजाना इधर ड्यूटी करते हैं और आवाम की खिदमत करते हैं। इंशाल्लाह करेंगे भी, अपनी जान की कुर्बानी भी देकर करेंगे इंशाल्लाह। आप इसकी वो सामने चर्च है जहाँ पे हमला हुआ था, ये पीछे किस्सा खानी बाजार है जहाँ पे हमले 2-3 हो चुके हैं। वो तो निकलेगा ना, यहाँ से कोई निकल गया ना यहाँ से? नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। ये हमारा शाकापुर इलाका है, इधर हम रोजाना इधर मैंने बहुत ड्यूटी की है और इंशाल्लाह बस ड्यूटी कर दे और आवाम की खिदमत कर दे और इंशाल्लाह करेंगे भी। मुझे ये बताइए कि कोई ऑर्डर है आपको कि पुलिस को अब क्या करना है? ये नई हुकूमत आई है, उन्होंने कुछ कहा है कि पैसे नहीं लेने या किस तरह लोगों के साथ डील करना है, और लोग जो अपनी मुश्किलात लेकर आते हैं उनके साथ क्या करना है, या पुराना वाला काम चल रहा है? नहीं, हम आवाम की खिदमत करते, पैसे का तो सवाल भी नहीं पड़ता कि हम पैसे ले। नहीं, बस हम खुद ड्यूटी करते और ईमानदारी से ड्यूटी करते। आप इधर आप इस इलाके का खोज भी ले। इमरान खान साहब की ये हुकूमत बेहतर है या ANP की पिछली बेहतर थी या MMA की बेहतर थी? हमें हुकूमत से कोई परवाह नहीं, जिसकी भी हुकूमत हो, हमें अपनी ड्यूटी करनी है, आवाम की खिदमत करनी है। हमें हुकूमत की तरफ ये किसकी हुकूमत हो नहीं, हमें खुद अपनी ड्यूटी करनी है। बस जी हमें पुलिस में नौकरी करते और लेकिन आप वोट तो डाला होगा ना किसी न किसी को। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर आपको लगता है कि हुकूमत कौन सी सबसे बेहतर रही है आपकी नजर? नहीं, ये हम फोर्स के नौकर है, बोल नहीं सकते। नहीं, हम फोर्स के नौकर है। जो हमें अफसरान बार है कि हमारे अपनी लाऊ दी है, उसके मुताबिक उसके अपने रूल के मुताबिक ड्यूटी करते हैं और हुकूमत बस हुकूमत। कितना खौफ है आपको यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, जहाँ इतने धमाके होते हैं? कितना खौफ होता है आपको वर्दी पहन के खड़े होने का? कुछ भी खौफ नहीं होता इंशाल्लाह। अगर आप जाए मैं खुद इंशाल्लाह खुद पकड़ूंगा इंशाल्लाह। मुझे खौफ नहीं है, अल्लाह का फजल है। मैं न डरता हूँ और ईमानदार से ड्यूटी खुद भी करता हूँ और न ये खौफ वगैरह हमारे दिल में नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। ट्रैफिक कैसी चल रही है? ठीक चला रहे हैं काम? बिल्कुल ठीक। हुकूमत कैसी चल रही है आपका? हुकूमत सही है बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत फर्क आ गया है। जब से PTI हुकूमत आई है तो मतलब है कि तजावीज़ात जितने वो भी खत्म हो रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत फर्क आ रहा है। पुलिस का महकमा बेहतर हुआ या खराब हुआ पहले? नहीं, पहले से बहुत सही है। हमें तो लोग कहते हैं खराब हो गया। नहीं, सही है बहुत। अभी जो है वो निज़ाम बिल्कुल चेंज हुआ है मुकम्मल। ये बेहतर है निजाम भी? पुलिस का निजाम पहले हुकूमत में बेहतर था या भी बेहतर है? सामने खड़े बोल दे, कोई गल नहीं, बोल दे।
कुछ बेहतर हुआ है? हाँ बेहतर हुआ है। अभी बेहतर हुआ है। जो पीटीआई का जो वज़ीर आला साहब था, जो पुलिस पे निज़ाम पे जो थोड़ा बहुत सख्ती लाया था, इसी वजह से सब बेहतर हो गया। आपका क्या ख्याल है जी, कौन कौन सा निजाम बेहतर हुआ अभी? मेरे ख्याल में तो हॉस्पिटल का निज़ाम बेहतर हुआ है और पुलिस का भी निज़ाम थोड़ा कुछ अच्छा हुआ है। ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा बेहतर हुआ। और पटवारी और ये बाकी जो सूबे के हालात कैसे हैं? बस वो हो जाएगा इंशाल्लाह, साथ साथ हो जाएगा। आपने वोट तरीके इंसाफ को ही डाला होगा? नहीं, मैंने नहीं दिया जी। अच्छा, आपने भी नहीं दिया? नहीं, मैं पीपल पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, नहीं दिया वोट। ले जी, पीपल्स पार्टी। और आपने जमात इस्लामी को वोट दिया? मौलाना साहब, अब मौलाना साहब का आदमी जी जो हक है वो बताएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का आदमी तरीके इंसाफ की तारीफ कर रहा है। बस काम अच्छे जी इसका, हम देखते हैं ना। हक की आवाज होता है। अगली दफा मौलाना को वोट डालेंगे या तरीके इंसाफ को वोट डालेंगे? नहीं, वोट तो हम देंगे मौलाना को, हाँ, जमीयत उलमा इस्लाम। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये हालात बेहतर कर रहे हैं, इनकी हुकूमत बेहतर चल रही है, तो आप तो हुकूमत के लिए वोट डालते हैं ना, किसी को आलिम करके तो वोट नहीं डालते। वो हक पार्टी है जी। वोट मौलाना साहब का, लेकिन काम ज्यादा बेहतर तरीके से आ जाएगा वो। हुकूमत काम करेगा, बेहतर हो जाएगा। आपको लगता है कि हुकूमत ठीक काम कर रही है यहाँ पे? अभी अच्छा है पिशावर का, मगर बिजली के लिहाज से फिर जो है ना प्रॉब्लम बना हुआ है। लोग बिजली आती जाती है और यही कोई कभी लोग कहते हैं कि अभी तो सर्दी है ना, अभी भी हालात खराब है बिजली का, इससे पिछले गर्मी आने वाला है। इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर तो नहीं है ना? नहीं, अभी जो है ना पीटीआई ने जो है ना पहले जो ना हुकूमत जब पहले बिजली नहीं है वो भी अमेरिका की करती है। बिल्कुल है, अमेरिका की वजह से बिजली नहीं आ रहा है। निजाम हमारा निजाम जो है अमेरिका चला रहे हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट है सब है, उनकी बस ऐसे समझो कि बस उसकी टट्टू है, इसी वजह से उसकी निजाम चल रही है। असल इस वजह से नहीं है कि हमारे ग्रेट उड़ते, हमारे जितने भी बिजली के तनासब है, वो जितने इंतशार फैल रहा है ड्रोन हमलों से, ये बिजली हमारे ड्रोन जो हो रहे हैं हमारे ऊपर, ये जितने भी दहशतगर्दी हो रहे हैं, हमारे ग्रेड सारे उड़ गए, बिजली तो इसी वजह से नहीं है। और ये हालात खराब हो रहे हैं बिजली इस वजह से नहीं है, ये सब जो है जितने भी नुकसानात है अमेरिका की वजह से हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर हर चीज का निजाम अमेरिका की वजह से खराब है। एक ओपिनियन ले लेते हैं जी। जी जी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है सुबह पीकेबी में, ओनली केपीके में। अगर उसको प्रायोरिटी मिलती है पूरे पाकिस्तान में तो वो कोई डिसीजन ले सकते हैं। सिर्फ छोटे से सूबे में वो पुलिस ठीक की, पटवारी ठीक किया, अस्पताल और स्कूल ठीक किए, पुलिस को ठीक किए हुए और उसको डंडे दिए हुए हैं पुलिस वालों को। जो इतना मामूली भी गलती करता है उसको लेन हाजिर करा लेते हैं। पीटीआई की जो है ना इतनी अच्छी पॉलिसियां चल रही है कि उस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। जितने वो काम कर रहे हैं लोगों को तो पता नहीं होता है, इन हाउस जिनको पता है उनको पता कि काम चल रहा है, क्योंकि जब बुनियादें होती है, जमीन से बुनियादी निकलती है, उसके बाद बिल्डिंग बाद में पता चलता है ना, नीचे बुनियादी किसी को नजर तो नहीं आती। दोस्त फरमाया, बहुत शुक्रिया। अब बहुत से लोगों का हमने गुवाहाटी गेट था, ये किस्सा खानी बाजार में लोगों का नुक्ता नजर सुना। अब ये परिंदों की दुकानों को क्रॉस करके हम चपली बाजार जाएंगे, जहां से नमक मंडी जाएंगे, वहां जाके देखते हैं कि यहाँ पर लोगों का परसेप्शन इस बारे में क्या है। दो सवाल बुनियादी हैं, हुकूमत की कारकर्दगी का और ये कि इमरान खान साहब और परवेज खटक साहब की हुकूमत यहाँ कारकर्दगी कैसे दिखा रही है और निजाम तब्दील करने के लिए क्या करे। एक और सवाल, नेटो सप्लाई लाइन बंद करके इमरान खान साहब ने ठीक फैसला किया है या गलत? अभी तक पिशावर के लोग कम से कम इस फैसले से मुतमईन है। पंजाब और दूसरे सूबों के कह रहे हैं कि लोग हमारे मर रहे हैं, इसलिए दूसरे सूबे इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। तो आगे चल के देखते हैं। कैसे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है पिशावर। बड़ी मेहरबानी यार, हम भी तैयार हैं सवाल पूछने के लिए। इमरान खान की हुकूमत कैसी काम कर रही है? बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छी। हम बहुत सेटिस्फाई हैं इस वक्त अभी तक। अभी मसला ये है कि जो भी कहे ना, एएनपी वाले कहें, पीपी वाले कहें, जो भी कुछ कहें ना, लेकिन हम बजाते खुद बहुत ही सेटिस्फाई। वोट किसको डाला था? वोट पीटीआई को डाला था। अब मसला ये है कि ये बात प्रोग्राम को सुनेगा, वो कहेगा इमरान खान के हक में प्रोग्राम किया। भाई हम तो मार्केट्स में जा रहे हैं, जो लोगों का नुक्ता नजर है बहुत नुक्ता नजर एज इट इज आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए जी, हम क्या बेहतर क्या है वो? मैं माशाल्लाह MA LLB हूँ और यहाँ कारोबार कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पेशावर हाई कोर्ट का लाइसेंस याफ्ता एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं बजाते खुद न्यूट्रल अपना राय दे रहा हूँ कि पीटीआई इस वक्त बेस्ट है औरों के मुकाबले में। किस केस में आपको क्या क्या देखे लगता है? अगर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ 5 सालों में उन्होंने लाहौर और पंजाब को ठीक किया है,
या उनमें कुछ न कुछ तब्दीली लाई है, तो इन्होंने 5 महीनों में इनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एटलीस्ट आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी सोचो। बड़ी मेहरबानी आपकी। आगे देखते हैं सर, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। 66 साल गुजर गए हैं इस मुल्क में, करप्शन में दबे हुए लोग इस वक्त जो है ना वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग बार बार इल्जामात लगा रहे हैं कि 3 महीने में क्या किया। 66 साल का गन 3 महीने में कैसे साफ होगा? वक्त लगेगा इसको। आपको ठीक लग रही है ये हुकूमत? फिलहाल तो ठीक लग रही है, जैसे वो स्टेप ले रहे हैं। आपको कौन सा स्टेप देखकर लगा कि ये काम ठीक हो रहा है? तो ये है कि मुल्क की दिफा के लिए कोशिश कर रहे हैं, नेटो की सप्लाई बंद कर रहे हैं। जब हम पर हमले हो रहे हैं तो इसके खिलाफ कुछ न कुछ एहतजाज तो रिकॉर्ड करना होगा ना, कुछ रिकॉर्ड तो करें। तो बैठे हुए अपने वो मसाइल के वक्त में अपने बैंक बैलेंस बनाने के लिए लगे हुए, और ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी हुकूमत भी जाए लेकिन करप्शन खत्म हो। माशरे में जब करप्शन खत्म हो, शेरपाव साहब की पार्टी को ठीक फारिग किया इन्होंने। हाँ, तो देखने में वो तो सही लगता है ना। आपने भी वजीर फारिग किए ना। लोग तो ये है कि अपनी हुकूमत बचाने के लिए तरह तरह के अटकने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी हुकूमत की कुर्बानी देने तक गुरेज नहीं किया। वो कुर्बानी कर रहे हैं कि भाई अब खत्म हो, लेकिन काम सही हो, साफ हो, शफाफ हो। तो ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? हुकूमत कैसी काम कर रही है? हुकूमत कोई भी अच्छी नहीं है, हुकूमत कोई भी अच्छी नहीं है। चलिए, हमें की फिक्र है। अच्छी हुकूमत आएगी तो मुल्क के लिए ठीक करेगी ना। ये सोच रहा हूँ कि वतन कैसे बचेगा, मफहूम वतन ज़ेर और ज़बर देख रहा हूँ। चारों तरफ एक हश्र बपा देख रहा हूँ। या रब, तेरे होते हुए मैं क्या देख रहा हूँ। हमें तो वो लीडर चाहिए जो सरकार मदीना को अपना पेशवा समझे। समझे ना, काम इस वक्त कोई ठीक नहीं हो रहा, समझे ना। आपको क्या लगता है ऐसा लीडर कौन है? बस अल्लाह भेजे, है कोई नहीं है कोई नहीं है इस वक्त, वैसे अल्लाह भेजे। इस पाकिस्तान का अल्लाह ताला हामी और नासिर है। इस पाकिस्तान का निज़ाम खुदा चला रहा है। सारा जमाना गा रहा है गाना पाकिस्तान का, सारे जहां के लब पर है अफसाना पाकिस्तान का। कायम कयामत तक रखे मैखाना पाकिस्तान का, ओ पैमाने पे पैमाना चलता रहे पाकिस्तान का। ओ अक्ल के अंधों किसे देते हो धमकी मौत की, कि मौत से भी लड़ता है दीवाना पाकिस्तान का। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया सर। ये पाकिस्तान के जज्बात थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। ये हम खैबर पख्तूनख्वा के बाजारों में आपको सुना रहे थे लोगों का नुक्ता नजर इस हुकूमत के बारे में, ड्रोन हमलों के बारे में, नेटो सप्लाई के बारे में गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ काशाबासी को पेशावर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।